बस मुझे समझ नहीं आ रहा WB को क्या हो गया। हम हमारे वीडियो में 2-4 सेकंड की क्लिप क्या यूज कर लेते हैं ट्रेलर की। हमारे वीडियोस पर तो बड़े कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक दिया करते हो। नेटफ्लिक्स वालों ने उनका गॉडजिला यूज कर लिया है फ्री फंड में। अब जाओ उन पर भी कोई डिफेमेशन का केस या कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस ठोको। और आदरणीय सुपर महोदय, आपने इस टट्टी के लिए अटैक ऑन टाइटन को इग्नोर किया है। शर्म आनी चाहिए आपको। सो फाइनली मैं अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीरीज कम्प्लीटली देख चुका हूँ। काफी लेट से ही सही, लेकिन चलिए इस पर बात करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैंने इसकी एनिमेटेड सीरीज या वो कार्टून जो निकलोडियन पर आया करता था वो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा है, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसकी कितनी अच्छी या बुरी एडेप्टेशन है। इस वीडियो में मेरे जो भी ओपिनियंस होंगे वो लाइव एक्शन सीरीज को लेकर होंगे। सो ये बात क्लियर करना जरूरी था, क्योंकि इस वीडियो से शायद काफी सारे एनिमे फैंस ट्रिगर हो जाएंगे, इंक्लूडिंग महोदय सुपर। पता नहीं वो इस वीडियो को देखेंगे भी या नहीं, पर मैंने ये सीरीज सिर्फ उनकी ही वजह से देखी है। और एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सुपर के इंस्टाग्राम हैंडल की रील्स, वाईटी चैनल के कमेंट्स में और स्कूपकास्ट की लाइव स्ट्रीम में एओटी नहीं तो अवतार नहीं, सबसे ज्यादा कमेंट करने वाला बंदा मैं ही हूँ, जिसे लास्ट लाइव स्ट्रीम में तो ब्लॉक भी कर दिया गया था। खैर एओटी नहीं तो अवतार नहीं बोलकर भी मैंने अवतार सीरीज देख ली, क्योंकि आप काफी ज्यादा हाइप्ड थे इस सीरीज के लिए। और 2018 में जब पहली बार मेरे हाथ में एंड्रॉइड फोन आया था, मैं तब से आपकी वीडियोस देखते आ रहा हूँ। सो मैं कोई हेटर भी नहीं हूँ आपका। बस बिना कोई बहाना बनाए अगर आप अटैक ऑन टाइटन देख लेते तो हमें थोड़ी खुशी होती। नहीं। खैर अब अवतार सीरीज के ऊपर भी बात करनी है। इसकी बेसिक स्टोरी प्लॉट की बात करें तो कहानी देखने को मिलती है एक फैंटेसी वर्ल्ड की, जहां 4 अलग अलग ट्राइब्स देखने को मिलती है, जो कि 5 बेसिक नेचर एलिमेंट्स अर्थ, एयर, फायर, वाटर इनमें डिवाइडेड है। और इन्हीं एलिमेंट्स वाली पावर्स भी रखती है, जिसमें से कौन सुपीरियर है इसे लेकर इनकी भी जंग होती रहती है। और इसी में कहानी है एक बच्चे की जिसे अवतार कहा जाता है। उसे 4 एलिमेंटल पावर्स को मास्टर करना है और ट्राइब्स के बीच चल रही जंग को रोकना है। अब वो इस काम में सफल होता है या नहीं और आगे क्या होता है, ये सब कुछ आप गेस कर ही सकते हो। बाकी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं सीरीज को लेकर, तो एक फैंटेसी से भरा हुआ कैप्टिवेटिंग वर्ल्ड देखने को मिलता है, जिसे ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया जाता। और ये 4 नेचुरल एलिमेंट पावर्स का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगता है, जिसे बेंडिंग का नाम दिया गया है। और इसे अगर थोड़ा और डीप में चलकर एक्सप्लेन करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता सीरीज के लिए। वहीं पर सीरीज का VFX और CGI काफी इंप्रेसिव है। विजुअल स्पेक्टिकल्स अमेजिंग एक अलग ही फील देते हैं। और कास्ट की बात करें तो एनिमेटेड सीरीज में वॉइस देने वाले आर्टिस्ट ही लाइव एक्शन में कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे नहीं, बस कुछ जिनके कैरेक्टर्स के नाम लिए जाए तो कटारा, एजोल, सुकी, इन कैरेक्टर्स को प्ले करने वाली एक्ट्रेस एनिमेटेड सीरीज में वॉइस दे चुकी है। और वहीं पर ज़ुको को प्ले करने वाले एक्टर सांची मूवी में यंगर वर्जन को प्ले कर चुके हैं। तो ये कुछ अच्छे डिसीजन रहे नेटफ्लिक्स के। अब और दूसरी चीजों के ऊपर बात की जाए जिसमें काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सीरीज का फर्स्ट एपिसोड फास्ट पेस्ड फील होता है, देन सेकंड एपिसोड से पूरी सीरीज ढीली ढसड़क लगने लगती है, मतलब कुछ ज्यादा ही स्लो। और बॉलीवुड तड़का भी देखने को मिलता है। हीरोइन जैसे ही हीरो को देखती है उसे सच्चा वाला प्यार हो जाता है, और वो सब कुछ इवन अपने लोगों को छोड़कर हीरो के पीछे चली जाती है, जैसे उसके लोग उसके लिए कुछ मायने लगते ही नहीं थे। पूरी सीरीज में फीमेल कैरेक्टर्स की यही प्रेजेंटेशन रही है। जैसे ही वो हीरो को देखती है उन्हें सच्चा वाला प्यार हो जाता है, तो सॉर्ट ऑफ निब्बा निब्बी वाली इंस्पिरेशन लगने लगती है। मेन कैरेक्टर एंग को लेकर कहना चाहूँ कि उसे नारुतो बनाने की नाकाम कोशिश की गई है, जो बस बकवास करना शुरू कर देता है और उसे सुनना बर्दाश्त के बाहर होता है। इसे परफेक्ट बनाने के चक्कर में चूतिया बनाकर रख दिया है। अब मुझे नहीं पता इन्होंने कुछ ज्यादा ही यंग एक्टर को कास्ट कर लिया, इसके लिए एक्टिंग करना सबसे मुश्किल टास्क था, या फिर राइटिंग में ही कमी है। हर मरने वाला कैरेक्टर दुश्मन को मरने से पहले अवतार की धमकी देता है, और पूरी सीरीज में बस अवतार का इसी तरह से इंट्रो दिया जाता रहा है। बिल्कुल टिपिकल साउथ इंडियन मूवीज में जैसे हीरोज का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। अरे मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। तुम लोग जिस पर चिल्ला रहे हो असल में कौन है वो जानते भी हो। तुम दोनों परिवारों को एक करने के लिए आया था वो। बिल्कुल ऐसे ही सेम वॉइस में एंड तक बस इंट्रो ही दिया जाता रहा है। और इस अवतार को 4 एलिमेंटल पावर्स को मास्टर करना है, वो काम पूरी सीरीज के एंड तक नहीं होता इससे। इवन एक में भी मास्टर ही नहीं कर पाता ये, एक्सेप्शन में अगर एयर बेंडिंग को छोड़ दिया जाए तो वो तो इसे पैदा होते ही मिल गई थी, जो कि टाइटल से ही पता चलता है। पूरे वर्ल्ड में जंग छिड़ी हुई है, लोग अवतार की राह देख रहे हैं, लेकिन इसका बचपना खत्म ही नहीं होता। मासूम बिल्ली बना हुआ है पूरी सीरीज में, जिसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं कंधों पर। अवतार बनना हो या सुपर हीरो, सबसे पहला स्टेप होता है कि सेक्रीफाइस के लिए हमेशा तैयार रहो। लेकिन यहाँ पर मेन कैरेक्टर को सब कुछ आसानी से फ्री में चाहिए, बिना मेहनत किए। पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट यही करता है, मतलब जंग में लोगों की जाने जा रही है, उसके दोस्तों की जान खतरे में है, और ये एक अलग ही लेवल पर जाकर टाइम वेस्ट कर रहा होता है, जिससे मैं इसको देखकर कर रहा था। और कटारा और उसका भाई पूरी सीरीज में यूजलेस लगने लगते हैं। एक्चुअली फिर तो ये भी होने लगा था कि आधे से ज्यादा कैरेक्टर्स का कोई काम ही नहीं है सीरीज में, और ना ही आपको नाम याद रहता है कैरेक्टर्स के, ना ही किसी से इमोशनली कनेक्टेड फील करोगे। ओरिजिन स्टोरी किसी की भी दमदार नहीं है एक्सेप्ट ज़ुको
जुको। इसकी बिहाइंड स्टोरी देखकर लगता है कि हाँ, इस कैरेक्टर को काफी टॉर्चर किया गया है और वो काफी सफर कर रहा है। सिर्फ इस एक की बिहाइंड स्टोरी ओरिजिन के लाने के लायक है बाकी कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में, और मेन कैरेक्टर और जुको को सिमिलर दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसमें भी ये लोग फेल हो जाते हैं। अब सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर नजर डाली जाए तो एक जेमी लिनिस्टर टाइप का कैरेक्टर था, जनरल आयरो। फर्स्ट एपिसोड में ही काफी मासूम लोगों की जाने ले लेता है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सब होते हैं, और फिर पूरी सीरीज में इसे अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है, और उसमें भी इसे कोई गिल्ट नहीं होता जो जाने इसने ली है। एटलीस्ट जेमी को गिल्ट तो होने लगा था, लेकिन ये बुढ़ाऊ सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, इस कहावत का बेस्ट एग्जाम्पल है। और सीरीज के बीच में एक सिपाही का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसका कैरेक्टराइजेशन मेन कैरेक्टर से काफी ज्यादा बेहतर होता है। विकी ओब्रेन मार्टिल वाली फील दे रहा था कि कितना गुस्सा है उसके अंदर, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को दबा रखा है। वो कैरेक्टर मुझे मेन कैरेक्टर से भी ज्यादा पसंद आया। और एक औरंगजेब टाइप का कैरेक्टर भी था, जिसका इंटेंशन औरंगजेब वाले बिल्कुल भी नहीं थे। वो भी एक इम्प्रेसिव कैरेक्टर था, जिसे भी बचकानापन पसंद नहीं आ रहा था एंग का, और ये उसे कहता भी है कि तुम बड़ों को बच्चा बनने के लिए कह रहे हो, जिन्होंने जंग के बुरे से बुरे पहलू को देखा है। इजुला का कैरेक्टर भी मुझे पसंद आया है, जो कि गैम्बलिंग में अपने बाप के ऊपर गई है, और ये काफी खतरनाक लड़की है, और ये इकलौती फीमेल कैरेक्टर है जिसे निब्बा निब्बी वाली हरकतें करते हुए नहीं दिखाया। और सुकी का कैरेक्टर और एक्ट्रेस दोनों पसंद आई मुझे, सिर्फ एक्शन और सिंपिंग के तौर पर। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है जिन पर आपका ध्यान जाता है, और कैरेक्टर्स में ट्रांसफॉर्मेशन एकदम इंडियन टीवी सीरियल स्टाइल में देखने को मिलता है, जो कि डाइजेस्ट करना काफी मुश्किल होता है। और सारे कैरेक्टर्स बस कठपुतली बने हुए हैं, किसी का कोई अपना पात नहीं है। किसी भी पर्टिकुलर एपिसोड को देखने के बाद नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए जितने ज्यादा एक्साइटेड होते हो, उससे कई ज्यादा आप डिसअपॉइंटेड होते हो, और हर एक नोट पर वर्स्ट एक्सप्लेनेशन दी जाती है। एक्चुअली किसी भी चीज को लेकर एक्सप्लेनेशन दी ही नहीं जाती जहाँ पर जरूरत है एक्सप्लेनेशन की। बाकी भांग पापड़ बेलने का काम तो पूरी सीरीज में करते हैं, जो कि टोटल टाइम वेस्ट लगता है। और सीरीज के फिनाले एपिसोड में तो गॉडजिला का यूज कर लिया है। अब पता नहीं WB और लेजेंडरी स्टूडियोज और नेटफ्लिक्स के बीच कोई डील हुई थी या नहीं, या फ्री फंड में नेटफ्लिक्स ने यूज कर लिया गॉडजिला को। कोंग स्कल आइलैंड की एनिमेटेड सीरीज भी नेटफ्लिक्स ने बनाई थी, तो शायद स्ट्रीमिंग राइट्स का कुछ होगा, जो कि अंदर की बात है। बाकी एक्टिंग को लेकर काफी बड़ा इशू देखने को मिला है मुझे पूरी सीरीज में। वहीं पर डायलॉग्स थोड़े अच्छे सुनने को मिलते हैं, जिसमें कुछ इंस्पायरिंग है, तो कुछ कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, इन चीजों को लेकर भी डायलॉग्स हैं। पूरी सीरीज में वो ओनर वाली चीज दिखाई है, वो मर्दों वाली चीज, कायदे कानून असूलों वाली। अगर कोई तख्ता पलट वाला सीन दिखा देते तो ज्यादा एंटरटेनिंग हो जाता। बाकी कॉमेडी को लेकर भी पूरी सीरीज में कुछ खास है नहीं, बस पत्ता गोभी वाले सीन को कंटिन्यूटी में रखा था। और बैकग्राउंड स्कोर को लेकर भी सीरीज बिलो एवरेज है, आपको याद ही नहीं रहता है कि ये लोग म्यूजिक का यूज कर भी रहे हैं, तो गूज़बम्प्स दिलाना तो दूर की बात हो गई। इससे बेहतर तो इनविंसिबल की एनिमेटेड सीरीज है, जिसका म्यूजिक आपको याद भी रहता है और पसंद भी आता है। वही सीरीज का डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी भी थोड़ी अच्छी देखने को मिलती है। अब पूरे वीडियो की समरी देना चाहूँ तो सुपर ने जितना हाइप किया था इस सीरीज को देखने के लिए, उतना मजा भी नहीं आया। पर्सनली मुझे काफी ज्यादा बिलो एवरेज सीरीज लगी, एकदम बचकानी, जैसे सच में कार्टून की ही एडेप्टेशन हो जो बच्चों को पसंद आते हैं। अब पता नहीं ये लाइव एक्शन सीरीज एनिमेटेड सीरीज की कार्बन कॉपी है या नहीं, बस वो वन पीस वाला मजा, वो एंटरटेनमेंट जिसकी उम्मीद में कर रहा था, वो सब बिल्कुल भी नहीं है सीरीज में। ये बस एक ड्रामा सीरीज है जो सब कुछ PG-7 रेटिंग में रखकर दिखाती है। स्टार्टिंग टू एंड अवतार को 4 एलिमेंटल पार्ट्स में मास्टरी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन वो एक में भी नहीं कर पाता। मतलब मकसद क्या है सीरीज का, उसे छोड़कर काफी अंडरवर्ल्ड चीजें दिखाते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है उसे बिल्कुल भी नहीं दिखाते। तो पता नहीं ये लोग करना क्या चाहते थे और दिखाना क्या चाहते थे, कुछ भी क्लियर नहीं रहता। तो मुझे काफी ज्यादा बिलो एवरेज और बोरिंग सीरीज लगी, जो कि फैमिली फ्रेंडली है। और अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चा है या आपका अपना बच्चा है जिसकी एज 14-15 साल या उससे भी कम है, अगर आप उसे ये सीरीज दिखाओगे तो शायद वो काफी एंजॉय करेगा। ऑल्दो अडल्ट भी इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं जिन्होंने एनिमेटेड सीरीज देख रखी है। सो 2 लाइन में कहना चाहूँ, अगर आप एक फैमिली फ्रेंडली ड्रामा ढूंढ रहे हो तो आप इस सीरीज को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप एक्चुअली में एंटरटेनमेंट चाहते हो तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा इस सीरीज को। आप कुछ और मूवी सीरीज की ओर जा सकते हो या मेरे चैनल पर टॉप 10 की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स इट, यह था आज का वीडियो। अगर आप लोगों ने अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीरीज देख ली है तो इसे लेकर आपके क्या व्यूज है अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखना। और वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है फिर किसी एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन आप मेरे चैनल पर विजिट करके कुछ प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट करें।